महिला आरक्षण बिल इस देश का सबसे चर्चित मुद्दा। जी हां, जिसे लेकर बेहद तीखी राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी के समर्थन में कई पार्टियां हैं। बिहार के संदर्भ में बात करें तो नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर। जो बिहार के मुख्यमंत्री का अकाउंट है उस पर जमकर तारीफ की गई है इस महिला आरक्षण बिल का। लेकिन देखिए, मैंने कल एक स्टोरी किया जिसने बताया कि 27 वर्षों से 27 सालों से जो लालू प्रसाद यादव इस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे वे अब चुप्पी साध लिए हैं और हमला जो है इस बिल पर राबड़ी देवी के मार्फत कराया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर यह बिल पास हो जाता है, जो कि पास होना ही है, यह कानून बनना ही है, उसके बाद देश के लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बिहार और झारखंड के संदर्भ में हम समझने का यह प्रयास करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के लोकसभा सीटों का। 40 लोकसभा सीट है बिहार में, जिसमें 33%, मतलब ये मानकर चलिए कि 13 सीटें ऐसी होंगी जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि देखिए, नया परिसीमन होने वाला है, उसके बाद ये कानून जो है वो लागू हो पाएगा। विधानसभा के संदर्भ में बात करें तो बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और 33% अगर महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं तो 80 सीट, लगभग 80 विधानसभा की सीटें होंगी बिहार में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला प्रत्याशी जो होंगी वही चुनाव लड़ पाएंगे। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। अगर 33% महिला आरक्षण मिल जाता है तो 4 लोकसभा सीट जो है वो महिला ही लड़ पाएंगी, वहां से कोई पुरुष प्रत्याशी चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। और 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, जिनमें 33% आरक्षण के बाद में जो महिलाओं को मिलने वाला है 27 सीटें ऐसी होंगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ पाएंगी। तो आप समझिए कि बिहार और झारखंड और पूरे देश में, से दो राज्यों की बात नहीं है, पूरे देश में कितना बड़ा एक बदलाव जो है वो आ जाएगा। हालांकि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह स्वस्थ हैं और ये बात बार बार वो दोहरा रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक दिलाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है, महिला का जो प्रतिनिधित्व है वो बेहद कम है। बिहार के संदर्भ में से आप समझिए, बिहार में 40 सांसद हैं, जिनमें मात्र 3 सांसद ऐसे हैं जो महिला हैं। सिवान से कविता सिंह, वैशाली से वीणा देवी और शिवहर से रमा देवी। 37 सांसद बिहार से जो हैं वे पुरुष हैं। विधानसभा का भी कुल गुणागणित देखिएगा तो लगभग 90%, 90 से 95% रिप्रेजेंटेशन जो है बिहार हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही दिखते हैं। मतलब देश की राजनीति पर और खासकर उत्तर भारत की राजनीति में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नगण्य है और पुरुषों का दबदबा शुरू से दिख रहा है। तो अब इसके बीच एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि बिहार में जो 37 सांसद पुरुष हैं उनमें 10 का टिकट कम से कम इस बार कट जाएगा, क्योंकि 40 में अगर 13 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 10 सांसदों का टिकट जो सिटिंग एमपी है, किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, लोजपा से हो या कांग्रेस से हो, उनका टिकट कटना कंफर्म माना जा रहा है। तो यह भी एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा। वही गुणागणित झारखंड लोकसभा का है, 14 में वहां पर लगभग सभी के सभी पुरुष ही हैं, तो उनमें भी 4 का टिकट जो है वो कटेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव, और उससे भी बड़ा बदलाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी अब उठने लगा है कि जिस तरह मुखिया को रिजर्वेशन दिया गया बिहार में, तो मुखिया पति पैदा हो गए, मुखिया महिलाएं जीतती हैं लेकिन उनके पति जो होते हैं वो सारा काम करते हैं। तो क्या विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां पर भी विधायक पति या सांसद पति तो नहीं बन जाएगा। हालांकि ऐसा व्यवहारिक तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करना होता है दोनों हाउसेस में, चाहे स्टेट का असेंबली हो या फिर जो नेशनल असेंबली हो, लोकसभा जो लोअर हाउस है। तो कुल मिलाजुलाकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी खबर कि बिहार में कई सिटिंग एमपी का टिकट कटने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।